नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सोलर सिस्टम में जो पहला हमारा नाम आता है वो सूर्य का आता है, क्योंकि सूर्य एक ऐसा तारा है जिसके चारों ओर यानी कि आठों जो हमारे ग्रह हैं, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो 8 ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो देखा जाएगा तो सूर्य को ब्रह्मांड का मुखिया कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो 8 ग्रह हैं सारे इसी का चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक धधकता हुआ गोला आप कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक आग है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता रहता है, नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% होता है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जिसे कि क्राउड कहा जाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग का तापमान अगर कहा जाए तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सूर्य के बाहरी भाग को यानी कि प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो सूर्य के बारे में इतना जानकारी, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूर्य को सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो बुध है। तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। बुध के बाद हमारा नंबर आता है शुक्र का। बुध के बाद अगर सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी आता है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, बाकी ग्रह पे अभी जीवन संभव नहीं है, पर इसकी तलाश की जा रही है। तो हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है, और वरुण जो है वो भी सारे सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये पानी की भरपूर मात्रा है, जिससे ये नीला दिखाई पड़ते हैं। सूर्य का जो सबसे छोटा ग्रह है उसे बुध कहा जाता है। सूर्य का सबसे छोटा ग्रह बुध कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह, सॉरी, सूर्य का नहीं, सबसे छोटा ग्रह ब्रह्मांड का। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी की जो ग्रह स्थिति है, यानी कि पृथ्वी ग्रह की स्थिति में कितने नंबर पे है सूर्य से? सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी कि सूर्य से पृथ्वी का नंबर तीसरे नंबर पे आता है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी है जो चंद्रमा है। जो पृथ्वी यहाँ पे है, चंद्रमा इसका चारों ओर चक्कर लगाती है। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसी प्रकार चंद्रमा जो है पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसके बहुत सारे उपग्रह भी हैं, बहुत सारे, जिससे वरुण के भी उपग्रह हैं, अरुण के, शनि के, बृहस्पति के, मंगल के भी 2 उपग्रह हैं, जिसे फोबोस एक और डिमोस कहा जाता है। मंगल के भी 2 उपग्रह हैं, जिसे फोबोस, डिमोस कहा जाता है। बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसे गैनीमेड कहा जाता है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर कहा जाए ब्रह्मांड में या तो ग्रहों में, जिसका सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड, और जो सबसे छोटा उपग्रह है उसे डिमोस कहा जाता है, जो कि मंगल का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं, और इसे रातों की रानी भी कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि बृहस्पति भी के पास, शनि के पास, अरुण के पास, वरुण के पास, सारे के पास उपग्रह हैं, और सारे अपने कक्षाओं में घूम रहे हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह तैर रहे हैं। यहाँ पे एस्टेरॉयड हैं, जो कि पृथ्वी पर कभी न कभी आकर वो यहाँ पे गिरते रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर बहुत सारे जैसे गड्ढे होते हैं, बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड गिरते हैं, वो सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो हम लोग इतना शॉर्ट से इसमें जानकारी लिया, आगे की कक्षाओं में हम इसे विस्तार से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कक्षाओं में हम सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के बारे में, बृहस्पति के बारे में, सारे ग्रहों को एक एक करके हम लोग जानकारी लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।